दीदी है। तो शिवानी इस समय तो वायरल है। वायरल इसलिए भी है क्योंकि वायरल तो पहले से थी, वायरल कहना बहुत छोटा शब्द हो जाएगा। शिवानी देश की आन बान शान बन गई है और वो बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर वहां ऐसे ऐसे धुरंधरों को भी पटखनी दे रही है जो अपने आप को महारथी लगाते थे, जो गांव के लोगों को प्रिविलेज बोलते हैं, जो कहते हैं कि वो मतलब गंवार हैं, उन लोगों के मुंह पर तमाचा शिवानी वहां पर मार रही है। और ये बिग बॉस को भी शायद मालूम है कि गांव की लड़की किसी से झुकने वाली नहीं है। और इसी तरह हमारे साथ ममता मनमानी जी हैं जिन्होंने अपने मनमाने रवैये से आज झंडा गाड़ना शुरू कर दिया है। और जैसे ये गीत लिखती है, इनके गीतों में एक अलग जो है रस दिखाई देता है कि आप बिना ताली बजाए रह ही नहीं सकते, आपको बजानी ही पड़ेगी, आपके अंतर मन से आवाज आ जाएगी इनके गाने सुनकर। और इन्होंने एक शिवानी के लिए गीत गाया है जो शिवानी के प्लेटफॉर्म पर, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी है। कौन सा है वो गीत? वो जो गीत लिखा है मैंने, हमारी बेटी शिवानी गई है बिग बॉस में जीतने के लिए, तो हम उसका हौसला बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, हौसला बढ़ाना चाहते हैं कि बेटी तुम एक यूपी की बेटी हो, हमारे इस भारत की यूपी की बेटी हो और डरना नहीं किसी से। इसमें मैंने बहुत कुछ लिखा है कि तू यूपी की बेटी, बिग बॉस, तू यूपी की रानी और बिग बॉस जीत के आइयो शिवानी। इसलिए मैंने रानी बोल दिया मैंने। और इसमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं कि ममता मनमानी जी आपने क्या बोला, रानी बना दिया, जीतने से पहले उसके सर पर ताज रख दिया मैंने। और मैं चाहती हूँ कि वो भी बेटी जीत करके आए। हाँ, धाकड़। और देखो क्या क्या शब्द लिखे हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि वो यूपी की है तो मैं भी यूपी की हूँ। हाँ, क्या बात है, चलिए हो जाए। अरे यूपी की तू रानी बिग बॉस जीत के आई शिवानी, बिग बॉस जीत के। यूपी की तू रानी बिग बॉस जीत के आई शिवानी, बिग बॉस। किसी से डरना नहीं है बेटा, और जे मन समझियो अकेली है। हाँ, तेरे साथ कितने लाख लोग हैं। अरे यो मत जान बिटिया तू है अकेली, यो मत जान लाड़ो तू है अकेली, तेरी दुनिया दीवानी बिग बॉस जीत के आई शिवानी, बिग बॉस जीत के आई शिवानी, तेरी दुनिया दीवानी बिग बॉस जीत के आई शिवानी, बिग बॉस जीत के आई शिवानी। तू यूपी की रानी बिग बॉस जीत के आई शिवानी, और सुन बेटा, अरे और की धाकड़ बेटी, और की वास्तव में मैंने देखा है वो धाकड़ है, डरती नहीं है किसी से, है, और डरना भी नहीं चाहिए। अरे और की धाकड़ बेटी, और आज बनी मर्दानी बिग बॉस जीत के आई शिवानी, बिग बॉस जीत के आई शिवानी, आज बनी मर्दानी बिग बॉस जीत के आई शिवानी, बिग बॉस। रानी लक्ष्मीबाई की याद दिला दी, रानी लक्ष्मीबाई की याद दिला दी, खूब लड़ी मर्दानी मर्दो झांसी वाली रानी। और देखो आज मर्दानी हो गई है तभी तो, आजकल जो मर्द नहीं कर सकते वो हमारी बेटी कर रही है। हाँ, तो क्या है, और मैया कह रही है, हम सब कह रहे हैं बेटा हमारा तुम्हारा साथ है। ताऊ से मत डरियो लाड़ो, ताऊ से मत डरियो लाड़ो, ताऊ से मत डरियो लाड़ो, ताऊ से मत डरियो लाड़ो। कैसे
से ना डरना, ध्यान रखिए। मैंने सुनी है वहाँ बिग बॉस में लड़ाई होती है और हुई थी, वो गिर गई थी। तो देखो, और मैं बोलती हूँ हमारी शिवानी के अंदर कोई परेशानी है, मैंने वीडियो में कई बार देखा है। हाँ, वो एक बार केक खा करके भी बेहोश हो गई थी, और कई बार हमारे भैया ने वीडियो बनाते बनाते उसकी बीमारी को बहाना ना बनाए प्लीज। वो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि हाँ बहाना है, बहाना नाटक कर रही है, नहीं कर रही है, क्योंकि उसको चक्कर आ गए होंगे। और वहाँ में वो कह रही कि तू गांव की गवार आ गई है, तो बातें कह रही, गिर गई कई बातें। हम बिग बॉस देख रहे तो कह रही डाहिन चुड़ैल सी, यहाँ हीरो नहीं बने में आई, जब हीरो नहीं बनना तो जब बिग बॉस में काई को आई। हाँ, वो वहाँ पर भी लड़ाई हुई थी, मेरी बेटी हारी नहीं थी। हाँ, डट के मुकाबला किया था। हाँ, गाँव में के तो डराए मत दियो, हम गाँव में के डराए मत दियो, तुम सिटी के हो तो। हाँ, अब शहर में लगे, लेकिन गाँव हाँ नहीं, उनसे कह रही थी हीरोइन बने हुए चली, इतनी ऊंची एड़ी के सैंडल का पहले सो गिर गई। हाँ, हीरोइन बने हुए चली, पॉलेमिक को बोला था। हाँ, तो वो बेटी हमें माल लड़ रही है, तो हम कह रहे हैं काऊ से मत डरियो बिटिया, अरे याद दिलाइयो सबकी नानी, बेगवत जीत के आइयो नानी, बेगवत जीत के आइयो। और कैसे कह रही है, तो से कोई एक कहे जो, तो से कोई एक कहे जो। अगर बिग बॉस में बेटा तोते कोई एक कह जाए, हाँ ध्यान रखियो, अगर तोते एक कह जाए तो से कोई एक कहे तो कुछ चार सुनानी, बिगवत जीत के आइयो। और हम कह रहे हैं बेटा, आज तक हमारी यूपी की बेटियां बहुत नाम कर गई हैं। वो मैंने दंगल पिक्चर देखी थी, उस समय से मेरा हौसला और बढ़ गया कि बेटी क्या नहीं कर सकती है। मेरी शादी हो गई तो क्या है, उम्र हो गई तो क्या है, कुछ नहीं होता है, मैं क्या नहीं कर सकती। बेटी के अंदर इतनी ताकत होती है, मैंने अपने वीडियो में भी बोला था, औरत के अंदर इतनी ताकत होती है कि पार्वती ने शंकर जी की छाती पे चढ़ गई, पार्वती शंकर जी की छाती पे चढ़ गई, वो भी तो एक नारी थी, कितनी ताकत होती है। और अनुसुईया ने लला बनाए लए शंकर जी, और वो एक सांडली रानी हुई थी, उन्होंने सूरज को रोक दिया था। तो हम में इतनी शक्ति है, मर्द कमजोर ना समझे। जो हमसे कहते हैं कि चौका चूल्हे करो, जो वीडियो क्यों बनाती हो, वो कमजोर ना समझे। और क्या कह रही है, हम कह रहे हैं बेटी से, अरे ऐसा इतिहास रचियो मेरी बेटिया, अरे बने जाए एक कहानी, जीत के आइयो शिवानी, अरे बने जाए एक कहानी, बिगवत जीत के आइयो शिवानी, ऐसे ही ना लिख ले तो हम। हाँ, हमारे गुरुजी हैं। अच्छा, कौन गुरुजी? नमो ले लो। हमारे गुरुजी हैं गजराज गुरुजी, और इन्होंने देखो बहुत बहुत अच्छी कैसेट लिखी है, गुरुजी का लिखा हुआ है, और बाद में गुरुजी से मिलवाएंगे आपको। बिल्कुल जरूर। हाँ, और इसमें कुछ शब्द रह गए, और देखो, और हम क्या कहते हैं, अरे बेटी ऐसी बेटी प्रभु सबको दियो, ऐसी जैसी दई शिवानी, बिगवत जीत के आइयो शिवानी, बिगवत जीत के आइयो शिवानी। अरे गानो सुनो सब भाई बहना, गानो सुनो सब भाई बहना। हाथ जोड़ करके कहती हूँ मैं, गाना ऐसे पूरा सुनना और अपनी बेटियों को सुनाना कि बेटियां ऐसी बन के दिखाओ। गाना सुनो सब भाई बहना, गाना सुनो सब भाई बहना,
अरे लिखे ममता मनमानी भगवत जी पे आई तू भारत की रानी भगवत जी पे आई शिवानी भगवत जी पे हम सब की तू बेटी भगवत जी पे आई शिवानी भगवत जी पे अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मतलब ये आप समझिए प्रोत्साहन है शिवानी के लिए, और प्रोत्साहन उन लाखों लाख बेटियों के लिए है जो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन घर वाले तो यही कहते हैं पहले इसके हाथ पीले कर दो, क्योंकि घर वाले लड़कियों को बोझ समझने की भूल करने लगते हैं, और बोझ नहीं होती बल्कि घर का तारा होती है। और लड़कियां ऐसे, बल्कि राहत इंदौरी साहब ने लिखा भी था और कई ऐसे कवियों ने बताया कि लड़कियां धान के पौधे की तरह होती हैं। बेटियों को मैं कहती हूँ, अगर बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अगर बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले माँ बाप अपनी बेटी को जब 10 साल की हो तभी से अपनी सारी बातें शेयर करनी चाहिए। माँ बाप को जब 10 की हो रही है बेटी, 12 की हो रही है, हमारी बेटी कहाँ जाती है, कैसे रहती है, हम उसको फ्रेंड के जैसा रखना चाहिए। जैसे हम अपने फ्रेंडों से बात करते हैं, बेटियों को भी ऐसे ही रखना चाहिए। साथ खाना, साथ सोना, साथ बाजार जाना, पिक्चर देखना और खाना पीना, होटल में जाना। जब बच्चों को ले जाएंगे तो बच्चे क्यों बिगड़ेंगे? बिल्कुल सही बात। जब हम उनको सारी पूर्ति कराएंगे तो बच्चे क्यों बिगड़ेंगे? और संस्कार भी मायने रखते हैं। और संस्कार देंगे कि जब संस्कार तो माँ से ही सीखती हैं ना बेटियां। जब माँ उनको संस्कार देंगी कि बेटा आज ये काम कर लो और हमारे साथ कर लो मिल करके, सुबह जल्दी उठ जाओ, वॉक पे जाओ या हमारा साथ दे दो, बेटा पढ़ लो। अगर बच्चों के साथ हम ऐसे रहेंगे, खुश रहेंगे, तो बच्चे तो हमारे हमसे लिपट के रहेंगे, कहीं जाएंगे ही नहीं। जब हम हर चीज़ बच्चों के साथ शेयर करेंगे, और जब बच्चों से कह दें मम्मी, बच्चा कहे मम्मी हम ये काम चीज़ चाहिए, हमको कपड़ा चाहिए, चुपचाप बैठी रहे, कपड़ा चाहिए, तीसरे दिन कपड़ा चाहिए, बच्चों को चिल्लाएंगे तो बच्चा तो कहेंगे आज जुट गोरिया अब ना दिब्बा भैया, हम चुपचाप जाएंगे। बच्चे यही कहेंगे कि मम्मी तू ना दिब्बा बैगी, हम तो जा रहे हैं, चैता कमाए लाएंगे, फिर तो कमाने जाएंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगी, अच्छा अच्छा वो तो घूमेंगी। तो हारा भी बंद कर।